तो हेलो दोस्तों, मैं निकेत आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट एकेडमी भरतपुर पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस चल रही है, तो आपकी पहली क्लास जो है कंप्लीट हो चुकी है। और कल जो पढ़ाया था हमने आपको, वो पढ़ाया था आपकी जो उसके क्षेत्रफल, उसकी लंबाई चौड़ाई, उसमें राज्य, उसके सेवन सिस्टर्स, उसका जो सुदूरस्थ बिंदु थे वो हमको आपने आप क्लियर करा दिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। और कुछ भी समझ में ना आए, या फिर कोई जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं तो आपको कुछ समझ में ना आए, तो आप हमें कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमें अपने आप में सु- हमको भी अपने आप में सुधार करने का मौका मिले। इसलिए आज हम आप अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आज देखते हैं कि स्थिति और भारत की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है। तो भारत की स्थिति, भारत की स्थिति से पहले कुछ कॉन्सेप्ट रह गए थे उसमें। आज देखते हैं कि जो सेवन सिस्टर जो है, आपने देखा होगा, हमने आपको सेवन सिस्टर पढ़ाए थे, अरुणाचल, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और असम और ये। तो आज देखते हैं ये जो सेवन सिस्टर नाम है ये किसने दिया था। जो सेवन सिस्टर नाम है ये किसने दिया था। तो ये जो सेवन सिस्टर नाम है ये ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। सेवन सिस्टर नाम जो है ज्योति प्रसाद साइकिया ने दिया था। ज्योति प्रकाश साइकिया ने दिया। ये जो सेवन सिस्टर नाम जो है ये ज्योति प्रसाद साइकिया जी ने दिया था। अब आज आगे आज देखेंगे इसकी स्थिति किस प्रकार की है। भारत जो है विश्व में किस तरफ है, मतलब इसकी स्थिति देशांतर, या फिर इसका अक्षांश कौन से अक्षांश पर है, कौन से देशांतर पर, आज की क्लास में आपको बताया जाएगा। पहले सुनो कर। अब देखते हैं भारत की स्थिति। भारत की स्थिति को पढ़ाने से पहले ये जरूर जानना होता है कि अक्षांश किसे कहते हैं, देशांतर किसे कहते हैं, और ये किस तरह दिखाई देते हैं। तो आइए पहले अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा ये ग्लोब पर किस प्रकार दिखाई देती है। अक्षांशीय रेखा जो है ग्लोब पर किस प्रकार दिखाई देती है, और ये किधर से किधर की ओर जाती है। जो अक्षांशीय जो रेखा है ये पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब की ओर आती है। पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब की ओर, इस प्रकार। फिर हो जाएंगे देशांतरीय रेखाएं। भाषा आ जाओ। देशांतरीय रेखाओं का जो विस्तार होता है वो देश, जैसा कि आपको पता है कि अक्षांशीय रेखा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर जाती है। उसी प्रकार देशांतरीय रेखा जो है वो उत्तर से और दक्षिण की ओर दिखाई देती है। उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी पर ग्लोब पर दिखाई देती है, इस प्रकार। अब देखेंगे भारत की स्थिति जो है, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है, वो देशांतर विस्तार कितना है, मतलब कि देशांतर अक्षांशीय जो रेखा है वो मतलब ग्लोब पर देखी जाए तो भारत किस स्थिति पर अक्षांशीय रेखा की तरफ से और देशांतर रेखा की तरफ से। मतलब अब देखते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य होता है। अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अब पढ़ेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार यह है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ये इसका देशांतरीय विस्तार। अब देशांतरीय विस्तार मैप पे देखा जाए यह है पृथ्वी। डायग्राम बना पृथ्वी और यह है भूमध्य रेखा। या फिर विषुवत या फिर जीरो डायग्राम और यह है मकर रेखा। और यह यहाँ पर है भारत। यह है भारत और यहाँ से गुजरती है कर्क रेखा। अब कल जैसा कि हमने आपको दिखाया था कि भारत जो है किस रेखा के उत्तर में स्थित है, तो वह भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है भारत। तो ये हो गई भूमध्य रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा। और यह हो जाएगा तो आपका जैसे देशांतरीय विस्तार अक्षांशीय विस्तार किस प्रकार का था, ये होता है अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार ये अक्षांशीय विस्तार होता है। ये होता है देशांतरीय विस्तार। जिस प्रकार आपको बताया गया है भारत जो है अक्षांशीय विस्तार की दृष्टि से 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। और जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर है। तो ये जो अक्षांश है, अक्षांश की दृष्टि से देखा जाए ये भूमध्य रेखा हो गई। यहाँ से मकर रेखा जो है ये भी अक्षांश के विस्तृत किया जाएगा। तो ये जहाँ से लगाया जाता है यहाँ से ही 6 डिग्री 8 4 मिनट उत्तरी अक्षांश लगाया जाएगा। और उसी प्रकार जिस प्रकार देशांतर अक्षांश से लगाया जाए उसी प्रकार देशांतरीय लगाया जाता है। देशांतरीय जो है भारत यहाँ से काटा जाता है, भारत को यहाँ से छूती है। ये देशांतरीय विस्तार होता है। देशांतरीय विस्तार जो है वो
देशांतरी विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। तो 68 डिग्री यहाँ से चालू होता है और 70 डिग्री इन दोनों के बीच में हो जाता है। तो भारत जो है इन दोनों के मध्य में स्थित है। इस प्रकार यह जो अक्षांश और देशांतरी विस्तार आपका कंप्लीट होता है यहाँ। अब आगे का जो है आगे पढ़ेंगे कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा कर्क रेखा जो है यह है ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। दूसरा, कर्क रेखा जो है भूमध्य मतलब भूमध्य जो रेखा है उसके उत्तर में स्थित है। कर्क रेखा 0 डिग्री लाइन रेखा के या फिर विषुवत रेखा के या फिर भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यह ग्लोब पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है और यह कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर पूर्व से पश्चिम की ओर, यह होगी यहाँ की कर्क रेखा। ये हो गया पश्चिम, ये पूर्व। कर्क रेखा के मतलब पश्चिम जो राज्य है वो कौन सा है? गुजरात। गुजरात, राजस्थान, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य से गुजरती है यार भारत का। ये वो भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक, ये तो बात- गमछा, हाँ, ये इसकी ट्रिक है। मैं से मिजोरम, तय से त्रिपुरा, पै से पश्चिम बंगाल, गे से गुजरात, छह से छत्तीसगढ़,
मैं से मध्य प्रदेश, जा से झारखंड और रा से राजस्थान। ये इसकी ट्रिक है। कर्क रेखा जो है, यह जो कर्क रेखा है, ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। बीचों बीच से गुजरती है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। ये जो कर्क रेखा है, ये माही नदी को दो बार काट रही है। माही नदी को दो बार काटती है। कर्क रेखा माही नदी को दो बार काटती है और यह भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा की सबसे ज्यादा लंबाई जो है वो मध्य प्रदेश में, और सबसे जो कम लंबाई है उसकी राजस्थान में। सबसे ज्यादा लंबाई एमपी में, मध्य प्रदेश में। और सबसे कम वह हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में इसकी सबसे कम लंबाई है कर्क रेखा की, और सबसे ज्यादा जो लंबाई है कर्क रेखा की वो मध्य प्रदेश में है। और कर्क रेखा के निकटतम जो शहर है, अब वो देखेंगे। पहले इनको मिटा दिया जाए। अब देखेंगे कर्क रेखा के निकटतम स्थित शहर कौन कौन से हैं। स्थित निकटतम शहर, वह हो जाएंगे, पहला हो जाएगा गांधीनगर। दूसरा उज्जैन, उज्जैन एमपी। पहला गांधीनगर, दूसरा उज्जैन, तीसरा रांची, चौथा भोपाल और पांचवा हो जाएगा अगरतला। रांची, भोपाल और पांचवा हो जाएगा अगरतला। इनकी जो ट्रिक है, वो होगी गुरवा। गुरवा, जैसे गरबा एक नृत्य है, ये की जगह यू कर दिया। जी से हो जाएगा गांधीनगर, यू से हो जाएगा उज्जैन, आर से रांची, बी से भोपाल और ए से अगरतला। ये इनकी ट्रिक है, गुरबा। गांधीनगर, उज्जैन, रांची, भोपाल और अगरतला। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा जो है वो एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को किस राज्य में काटती है।
वह हो जाएगा छत्तीसगढ़। कर्क रेखा भारत, कर्क रेखा व भारतीय मानक समय रेखा जो है वो एक दूसरे को किस राज्य में काटती है, वो हो जाएगा छत्तीसगढ़। अब देखेंगे कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है। स्थित राजधानी, कर्क रेखा पर स्थित राजधानी कौन सी है, वो हो जाएगी रांची। रांची किसकी राजधानी है, झारखंड की। रांची झारखंड की राजधानी है। अब देखेंगे भारतीय जो मानक समय रेखा है ये किस मतलब कि अक्षांश से देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा यह 82.5 डिग्री, 82/1/2 पूर्वी देशांतर से ली गई है। भारतीय मानक समय रेखा मतलब कहाँ से ली गई है, ये ली गई है पूर्वी देशांतर से ली गई है। अब जो भारतीय मानक समय रेखा है ये भारत के कहाँ से गुजरती है। समय रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरेगी भारतीय मानक समय रेखा, ये गुजरेगी प्रयागराज के मिर्जापुर साइड से। प्रयागराज की मिर्जापुर से। भारतीय मानक समय रेखा जो है वो प्रयागराज के मिर्जापुर से गुजरती है। ये जो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। तो भारतीय मानक समय जो रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। मानक रेखा भारत 5 राज्यों से गुजरती है। अब देखिए भारतीय जो मानक समय रेखा जो है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। अब वो राज्य कौन कौन से हैं। पहला है यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़। यूपी उत्तर प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ उड़ीसा और हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हाँ, भारतीय मानक समय जो रेखा है ये भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यूपी उत्तर प्रदेश एमपी मध्य प्रदेश से ये गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा जो है ये जो भारतीय मानक समय रेखा जो है ये 5.5 घंटे आगे मानक समय।
भारतीय मानक समय जो रेखा है, ये ग्रीनविच मध्य से 5.5 घंटे आगे, ग्रीनविच मध्य से मध्य से 5.5 घंटे आगे। अब देखेंगे, अब आगे देखेंगे, भारतीय मानक समय रेखा हो गई, अब देखेंगे भारतीय तट रेखा, तट रेखा। न्यू चैप्टर, भारतीय तट रेखा। भारतीय तट रेखा क्या है और इस पर कौन कौन से जो राज्य हैं वो स्थित हैं, अब देखेंगे। भारतीय जो मानक तट रेखा है, मानक तट रेखा उसे कहा जाता है जो किनारों पर स्थित है। मतलब जो हमारा भारत है उसके किनारों पर, जो किनारों पर स्थित है वो राज्य, उनको तट रेखा कहा जाता है। उनके बाद में जो जली जल स्थित है, उनके आगे जली जल स्थित है, जैसे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, उनके बीच में जो राज्य स्थित है उन्हें तट रेखा कहा जाता है, मतलब तट पर स्थित राज्य कहा जाता है। अभी हम कितने हैं? 9। तट रेखा पर स्थित राज्यों की संख्या कितनी है? 9। अब वो कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश, आठवां है उड़ीसा, और 9वां है आपका पश्चिम बंगाल। ये भारत के तट रेखा पर स्थित राज्य। अब जो तटीय केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन कौन से हैं? तट रेखा वाले राज्य तो ये हो गए। अब देखेंगे केंद्र शासित प्रदेश, तट रेखा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश, रेखा पर स्थित केंद्र शासित प्रदेश। अब भारतीय तट रेखा पर हो गए 9 राज्य हो गए। अब देखेंगे तट रेखा पर स्थित स्थित केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तट रेखा पर स्थित जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितने हैं? वो हो जाएंगे 4। पहला है अंडमान निकोबार, दूसरा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दूसरा है इसका लक्षद्वीप, तीसरा है पुडुचेरी, दमन द्वीप और दादरा नगर हवेली। पुडुचेरी, दमन द्वीप व दादरा नगर हवेली। दादरा नगर हवेली को भी कर दिया गया है। हो गया यहाँ तक। अब देखेंगे भारत की जो तट रेखा की लंबाई कितनी है, या फिर उसकी स्थलीय सीमा कितनी है, या फिर उसकी मुख्य भूमि की जो सीमा है वो कितनी है।
अब देखेंगे भारत की जो मुख्य भूमि की सीमा है वो कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की सीमा, भारत की मुख्य भूमि की सीमा कितनी है, मुख्य भूमि कहते कैसे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि मुख्य भूमि कहते कैसे हैं। जब हमने ज्योग्राफी चालू की थी तो हमने आपको पहले यही पढ़ाया था कि भारत की जो उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है। तो उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम जो उनकी लंबाई थी उनको जोड़ा जाए तो वो 6100 किलोमीटर बैठती। 6100 किलोमीटर, 3214 और 2900 समथिंग थी। हाँ तो 6100 किलोमीटर बैठती है, उनको जोड़ा जाए जब 6100। मुख्य भूमि का अर्थ ये नहीं करता है कि ना तो वो तट से लगती है और ना किसी दूसरे देश से लगती है उसकी सीमा, ना तो किसी तट से लगती है और ना किसी दूसरे देश से लगती है उसकी सीमा। जो उसकी जो सीमा है भारत के अपने ही राज्यों से उसकी सीमा लगती है, अपने ही और पास के राज्यों से उसकी सीमा लगती है, उसे ही मुख्य भूमि कहा जाता है। उसकी जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि की जो लंबाई है वो 6100 किलोमीटर है। अब देखेंगे आगे, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। द्वीपों सहित भारत की जो तटरेखा है उसकी लंबाई कितनी है। या फिर भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। कितनी है, द्वीपों सहित हटा तो भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है। तट आपको बता दिए गए, तट जो वो है वो किनारों पर स्थित राज्य है उनकी लंबाई कितनी है? भारत पर स्थित तटरेखा की लंबाई कितनी है, तटरेखा पर स्थित राज्य की लंबाई कितनी है। 7516.6 किलोमीटर। यह जो है ये ओल्ड डाटा है, ओल्ड ओल्ड डाटा 1990 के तरीके में लिया गया है। अब जो 2023-24 में नया डाटा आया था वो नया डाटा आया है वो भारत की तटरेखा की लंबाई के बारे में जो नया डाटा है, नया डाटा जो है वो है 11,098 किलोमीटर। नया डाटा जो इसका है, नई लंबाई नई लंबाई जो है वो है 11,098 किलोमीटर। पुरानी को क्यों दिखाया जा रहा है ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। और ये है नया डाटा, भारत की जो नई लंबाई है वो तटीय रेखा की जो लंबाई है वो 11,098 किलोमीटर है। वो पुराना डाटा है 7516.6 किलोमीटर। अब देखा जाए तो भारत की जो तटरेखा में जो परिवर्तन है वो कितना आया है पिछले 53 वर्षों में। 53 वर्षों में जो परिवर्तन है वो 46.6% का आया है। पिछले 53 वर्षों में जो इसमें परिवर्तन आया है वो 47.6% का आया है। 43.6% का परिवर्तन है। अब जो तटरेखा से संबंधित जो लंबाई या फिर इसकी वो जो नया डाटा आया है, इसकी जो
बढ़ाने या फिर घटाने का जो संशोधन है कौन करता है, वो करता है गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अधीन ये सब होता है। इसको नोट कर लीजिए, गृह मंत्रालय के द्वारा अधीन है ये सब। अब देखेंगे तटीय सीमा पर स्थित सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तटीय सीमा पर स्थित सबसे बड़े राज्य कौन कौन से हैं। भारत की तटीय सीमा पर स्थित सीमा पर स्थित बड़े राज्य कौन कौन से। भारत की सीमा पर स्थित सबसे बड़े राज्य, 5 बड़े राज्य कौन कौन से हैं। तो वो है, पहला है गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और है महाराष्ट्र। ये भारत की सीमा पर स्थित, तट रेखा पर स्थित, तटीय सीमा पर स्थित सबसे बड़े राज्य है। और सबसे बड़ा जो राज्य है वो है गुजरात, नए डाटा के अकॉर्डिंग। पुराने डाटा में भी सबसे बड़ा राज्य गुजरात है, पर गुजरात जो है, गुजरात के बाद में जो है वो तमिलनाडु की जगह आंध्र प्रदेश है, फिर यहाँ पर तमिलनाडु है। इनकी सीमाओं में जो है बढ़ोतरी की गई है। तमिलनाडु की सीमा में बढ़ोतरी की गई है, आंध्र प्रदेश की सीमा में जो है कटौती की गई है। महाराष्ट्र अपना वो उसी स्थान पर, चौथे स्थान। गुजरात जो है वो पहले स्थान पर है, नए डाटा के अकॉर्डिंग, नई जानकारी के अकॉर्डिंग, नई जानकारी के अनुसार, नई जानकारी के अनुसार। और जो भारत की जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। भारत की स्थलीय सीमा, आपने तटीय सीमा देखी, नया जो परिवर्तन हुआ वो भी देखा। अब ये देखा जाए कि भारत की जो तटीय मतलब जो स्थलीय सीमा है वो कितनी है। भारत की जो स्थलीय सीमा है वो 15,200 किलोमीटर है, स्थलीय सीमा। 15,200 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा है, 15,200 किलोमीटर, नए के अकॉर्डिंग है ये सब। तटीय सीमा पर स्थित बड़े राज्य, हाँ तो 5 जो है, 4 कर लो, 5 में कहा जाए। मेन जो है बड़ा गुजरात है। हालांकि यहाँ से कोई प्रश्न अभी पूछा नहीं गया है और ना ही पूछा जाएगा, क्योंकि नए के अकॉर्डिंग बदला है।
अभी ऐसा कोई संशोधन हुआ नहीं, पर इतना है आपको बताना था, हम बता दी। नए के अनुसार ये है, तब इनमें पहले तो दूसरे नंबर पे था आंध्र प्रदेश का, तीसरे नंबर पे तमिलनाडु। ये इनमें ये फिर और कुछ नहीं है, और वैसा का वैसा ये सभी टोटल, और उनकी सीमाओं में घटा बड़ी हुई है। पहले जो तटीय सीमा थी 75,7,516.6 थी, अब फिलहाल में जो है 11,098 कर दी गई है, उसकी सीमाओं बढ़ोतरी कर दी गई है। और देख लें, ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं, और कल पढ़ेंगे हम कोई एक नया अलग से चैप्टर, हम पढ़ेंगे कल भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी जो देश है उनकी सीमाएं जो है भारत के किन किन राज्यों से लगती है, उनके बारे पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, उनकी मुद्राएं क्या है, क्या क्या है उसमें, वो कल हम पड़ोसी देशों में पढ़ेंगे। और एक ही बात है, वीडियो बढ़िया लगी, अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो चैनल को विजिट जरूर करें। और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।